बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम दोबारा से आगाज करते हैं अपनी बात का। जहां मेरी बात टूटी थी वहीं से। मेरा बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिलाकर भी लिखा जा सकता है, दो बार मिला लो, एक अमाउंट लिख दो, और अगर दो बार लिखना है तो दो बार अलग अलग लिख दो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,000 रुपये में एक ही बार लिख देता हूँ, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,000 लिख दिया। आइए इसके बाद और खर्चे चेक करते हैं। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है, और एक्सपेंशन रेवेन्यू हमारी हमारी एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी हमारी इनकम है। तो हमने कहा अब और कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा, ओके साथ दीजिएगा। तमाम एक्सपेंस लिख दिए, तो मैंने लिखा टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट, और अब इन सबको प्लस करूंगा। इन सब का सम बनेगा 628,400। 628,400। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 628,400। अब बताएं, आप इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं है तो फौरन कॉपी कर लें, क्योंकि मैं इसके बाद इनकम की एंट्री बनाने लगा हूं। जल्दी से फटाफट बना लें, शाबाश। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर घर पे बैठ के बना लीजिएगा। मजीद आगे बढ़ता हूं, अब इनकम की तरफ जा रहा हूं। इनकम भी कहां से ढूंढनी है? वही ट्रायल बैलेंस से जिसको हम पहले पढ़ रहे थे। जाओ ट्रायल बैलेंस में फटी हुई आंखों से देखो, पहली इनकम कौन सी नजर आती है, चेक करो। तो यकीनन आप में से कुछ लोग कहते हैं सर कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग थी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है, ऑफिस सप्लाईज एसेट है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड ऑन इक्विपमेंट हमारा एक अलाउंस फॉर कॉन्ट्रा एसेट है, अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है, दानिश कैपिटल कैपिटल है, दानिश ड्राइंग ड्राइंग है, इसको क्लोज करेंगे। सेल्स, मुबारक को पहली इनकम नजर आ गई 6,52,000। तो मैंने कहा ओके 6,52,000 से मैंने सेल्स को डेबिट कर दिया, इनकम को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये क्रेडिट में होती है आमतौर पर। उसके बाद सेल रिटर्न आमतौर पर डेबिट में होती है, इसे क्लोज करने के लिए हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, तो ये इनकम के साथ नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद सेल्स के बाद आइए देखते हैं। सेल्स के बाद मेरा बेटा सर परचेजेस है। परचेज रिटर्न। आ रहा हूं ना, परचेज तो पढ़ लूं पहले। परचेज एक्सपेंस, फिर परचेज रिटर्न 4,000। तो परचेज रिटर्न क्योंकि कॉन्ट्रा एक्सपेंस है तो ये होती क्रेडिट में है, मैं इसे खत्म करने के लिए डेबिट में लिखूंगा। तो मैंने परचेज रिटर्न डेबिट में लिख दिया, और इसके अमाउंट है परचेज रिटर्न की 4,000। लेकिन ये लिखने से पहले मुझ पर वाजिब है कि मैं चेक करूं कि किसी एडजस्टमेंट में परचेज रिटर्न डेबिट या क्रेडिट तो नहीं हुआ। तो मुझे नजर आता है परचेज रिटर्न कहीं डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ, इसी बेसिस पर मैंने परचेज रिटर्न 4,000 एग्जैक्ट लिख दिया। परचेज रिटर्न के बाद मेरा बेटा मुझे और कोई इनकम नजर नहीं आ रही। आपको नजर आ रही है तो प्लीज बताएं। अब मैं इनकम कहां जाके ढूंढूं? यकीनन आपका जवाब होगा सर एडजस्टमेंट में। तो जब मैं एडजस्टमेंट में जाता हूं तो मुझे एडजस्टमेंट में कोई भी इनकम नजर नहीं आती, सिवाय इस एडजस्टमेंट के। और याद रखें, अल्लाह करे आपको याद हो, आप सबने पढ़ा हो, मेहनत से पढ़ा हो, दिल लगा के पढ़ा हो, ये जो एडजस्टमेंट बनी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की, ये एडजस्टमेंट भी कहलाती है और क्लोजिंग भी कहलाती है, और ये आप पीरियोडिक सिस्टम में बनाना सीखते थे। फिर कह रहा हूं अपने रजिस्टर्स को रिव्यू करें, पुरानी बातों को पढ़ें, वरना आपको पुरानी बातें याद नहीं आएंगी, समझ नहीं आएंगी। दो तरह के इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम सिस्टम पढ़ते हैं, एक पीरियोडिक और एक परपीचुअल। पीरियोडिक सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनती है, परपीचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनती ही नहीं है। तो ये पीरियोडिक सिस्टम है। और कैसे पता चला? क्योंकि सवाल में परचेजेस नजर आ रहा है, तो पीरियोडिक सिस्टम है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ हुआ है, और हमने इसको अपनी इनकम माना हुआ है। इसका मतलब है आप ऊपर अगर और कोई इनकम है तो वो लें, और इस इनकम को मिला के प्लस करके आप बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऊपर और कोई इनकम नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा बस आज एक ही इनकम थी फिलहाल, जो कि थी कितने रुपए? 79,200। तो मैंने क्रेडिट में क्या लिख दिया? क्लोजिंग एंट्री में गया, मैंने कहा ये दो ही इनकम है, दोनों को प्लस किया, 6,56,000, ये मेरी इनकम का सम बना। अब एक बहुत बड़ा मसला है कश्मीर है, वो क्या? आप ये नोटिस कीजिए प्लीज, मैंने ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वजह से जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जिसे हम इनकम कहते हैं, ये तो मैंने वहां लिखा ही नहीं है 79,200 इधर। सर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी मेरे पास ऑलरेडी एडजस्टमेंट बनी हुई है, और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या हो रहा है बताइए? ये क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, क्लोज तो क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट, इसका मतलब है मैं इसे मान रहा हूं अपनी, रेवेन्यू इनकम। इनकम। यानी ये मेरी इनकम है ना, तो इनकम ये भी क्रेडिट में है,
और ये एडजस्टमेंट है, और ये एडजस्टमेंट भी कहलाती है, और ये क्लोजिंग एंट्री भी कहलाती है। इसका मतलब है जब मैं ये दो एंट्री देखूंगा, 1 एंड 2, तो मुझे सिर्फ इन दो एंट्री को नहीं देखना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा सवाल का। क्या बोला? बेड़ा गर्क। कैसे? यकीन नहीं आता? आओ यकीन दिलाता हूं तुम सबको। ये अमाउंट किसे जाहिर कर रही है? बोलो जल्दी से, टाइम नहीं है। एक्सपेंस को। और ये अमाउंट किसे जाहिर कर रही है? बोलो जल्दी से। इनकम को। अगर तुम इसका डिफरेंस लो तो बताओ इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस? 656, 628। तुम बोलोगे सर इनकम ज्यादा है। इनकम Yes, ज्यादा sir, है तो income बिजनेस को ज्यादा। यकीनन प्रॉफिट हुआ। जरा बताना प्रॉफिट कितना हुआ? बोलो 650। जल्दी बता दो, आज ही बता दो। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा बेटा? मनाल आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपका माइक खराब है। एक मिनट ऊपर का ये कर सकते। अरे 6,56,000 की इनकम मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, और 38,000। 656, 38,000। ओके। और ये 38 ने 27,600 आया भाई मेरे पास। तो आपने क्या किया बताओ? 6,56,000। और मनाल बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरा बच्चा, आप अपना हैंड फ्री चेंज करो। 656 हाँ भाई, हाँ भाई। में से माइनस किया है। हाँ 656 में से माइनस किया है इसे, तो बेटा 656 बड़ी अमाउंट है, और ये छोटी। तो हमारे पास क्रेडिट में अभी भी 27,600 ज्यादा होंगे मेरा बच्चा। क्यों भाई अमन, हुजैफा, मोमिना? यही अच्छा यही मेरा Yes, बेटा। sir। अच्छा अब जरा, क्योंकि इस सवाल की हमने ऑलरेडी क्या बनाई हुई थी, याद करो। क्लोजिंग एंड अरे क्लोजिंग तो बना रहे हैं हम अभी। वर्कशीट सर, वर्कशीट। और वर्कशीट बनाने से हमें क्या पता चला था इस बिजनेस का? प्रॉफिट। प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था जरा देखना फटी हुई आंखों से। अबे हुजैफा तुम्हारे यहाँ ऐसा लग रहा है पकोड़े तले जा रहे हैं बहुत सारे। सुर सुर सुर, इतनी सुर सुर करते हो तुम माइक ऑन करके। चलो रमजानों में काम आएंगे। 106,800। जी मैडम, प्रॉफिट कोई बताएगा? 106,800। 106,800। तो क्या हमारा प्रॉफिट इतना निकला अभी? नो सर। तो इसका मतलब है हमने कोई गलती की है। और गलती पता है हमने क्या की है? हमने पहली और दूसरी एंट्री को तो देखा, लेकिन मेरे डेमोस्ट्रेशन को जरा देखना। क्लोजिंग के ये देखो, मेरे डेमोस्ट्रेशन को देखो, क्लोजिंग के ये रहा डेमो। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ था? तमाम इनकम। तो बेटा ये जरा देखना इधर गौर से, ये जो हमने एडजस्टमेंट बनाई है, इसमें हमारी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ये भी तो क्रेडिट हुआ हुआ है या नहीं? और कहीं नहीं है यस क्रेडिट, सर। चेक करो। और कहीं नहीं है क्रेडिट, एक ये क्रेडिट है। और ये क्रेडिट क्या शो करता है बिजनेस को? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, अभी इनकम। प्रॉफिट तो सब माइनस होने के बाद होता है ना डिसाइड। अभी ये इनकम शो कर रहा है, क्रेडिट में है ना क्योंकि। और इसके यस अलावा, सर। अच्छा मनाल का नेट नहीं चल रहा शायद इस वजह से, लेकिन मनाल तुम्हारी आवाज तो आती है जब तुम बोलती हो थोड़ी बहुत। चलो बहरहाल तुम सुनती रहो लेक्चर और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। भाई अब सब बच्चे खुदा रहा इस बात को सुन लें गौर से, कि हम इस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को भी दिमाग में रखेंगे काम करते हुए, कि ये भी हमने एंट्री बनाई थी, क्योंकि एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग सब कनेक्टेड एंट्रीज हैं। खुदारा 2018 प्राइवेट का क्वेश्चन 2 निकाल के देख लो, उसने क्वेश्चन 1 से डेटा लेकर एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग बनाने को कहा है। और ये सब कनेक्टेड काम है। कोई बच्चा एडजस्टमेंट ना बनाए और बोले मैं तो रिवर्सिंग और क्लोजिंग बना दूंगा, तो वो कुछ भी नहीं बना सकता सिवाय अपने आप को बेवकूफ बनाने के। समझ रहे हो? तो क्या करना है सर, ये क्रेडिट में लिखा है 79,200, और फिर अब आओ सवाल की एंट्रीज पर। ये क्रेडिट में और लिखा है 656। अब बताओ कितना हो गया? 656 और 79,200, बताओ कितने बने? 1,06,100,800। चल बे, सुनते ही नहीं हो तुम। मैंने बोला 6,56,000 ये क्रेडिट, और 79,200 ये क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट क्या करेंगे मैंने बोला है, तुम पता नहीं मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट बता रहे हो। दोनों को आपस में क्या किया? पहले प्लस, प्लस करके क्या बना? कब इनकम 7,30,000, 29,000 ऐसे कुछ बना। सर 7,35,200। हाँ बस जो भी बना आप वो अपने पास संभाल लें। अब 735 मुझे बताएं किस साइड पे है?
735 किस साइड पे है बोलें प्लीज? इनकम साइड में Credit. क्रेडिट। क्रेडिट। और इस Credit. एंट्री में अब इस अमाउंट जो आपके कैलकुलेटर में बनी ना 7,35,000 जो भी आप बोल रहे हैं उसमें से इसे माइनस करें, क्योंकि ये डेबिट में है, ये एक्सपेंसेस को शो कर रही है और आपने जो दोनों अमाउंट प्लस किए वो इनकम को शो कर रही है। इनकम माइनस एक्सपेंस अमाउंट बोलें। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है एक्सपेंस का सम कम और इनकम का सम क्रेडिट में ज्यादा है। 106,800। समझ आया? सर नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो यार, नहीं पूछोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। भाई एक ये क्रेडिट और एक एडजस्टमेंट में क्रेडिट, दोनों क्रेडिट प्लस हो गए। क्रेडिट में बन गया 7 लाख पता नहीं फलाना ढिमकाना जो भी तुम बोल रहे थे। फिर डेबिट के अमाउंट को माइनस कर दिया ये वाली अमाउंट 628,400। तो हमने कहा इनकम की सम ज्यादा, एक्सपेंस का सम कम, बिजनेस को क्या हुआ बोलो? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 106,800. 106। Yes, समझ sir. आया या नहीं आया? बोलो ईमानदारी से। यस sir. सर तो आइए बस अब ये प्रॉफिट हुआ तो ये किस साइड पे है? Credit. क्रेडिट। किस अकाउंट में है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो मैं इसे क्रेडिट से उठा के कहां फेंकूं? डेबिट। तो Debit. एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 106,800। और ये प्रॉफिट किसे मिलेगा? ऑनर को। चेक करो बिजनेस में ओनर का कोई नाम है? चेक करो। Danish Limited. दानिश कैपिटल मेरा बेटा, दानिश लिमिटेड तो बिजनेस का नाम होगा। दानिश कैपिटल नाम है, चेक करो। दानिश कैपिटल नजर आया? Yes, Danish Capital. तो Yes, sir. दानिश हाँ नेट चल रहा है ना, माइक चल रहा है। सर कह रहे हैं आप जो पूछे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या करूं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसे ही चल रहा आवाज। जी मेरा बच्चा माइक खत्म हो गया था, अब आ गई होगी आप लोगों का आवाज। थैंक यू सो मच, आपने फौरन बताया, वरना हम बोलते ही रहते और खुश रहते कि आप सुन रहे हैं जबकि आप सुन हुए होते। तो चलें बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा साथ रहिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा था भाई पहली एंट्री में एक्सपेंस क्लोज हो गए, दूसरे में रेवेन्यू क्लोज हो गया, और तीसरी एंट्री में जब हमने डिफरेंस लिया तो ये बात याद रखना कि हमने ये वाली अमाउंट एडजस्टमेंट की, ये वाली अमाउंट प्लस की क्योंकि दोनों क्रेडिट साइड पर थे, और ऊपर वाले डेबिट को माइनस किया तो कहा क्रेडिट में ज्यादा है। उस क्रेडिट को उठा के मैंने कैपिटल के हवाले कर दिया, दानिश के कैपिटल में हो गया इजाफा। सही है? अच्छा उसके बाद मेरा बेटा क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है? चेक करके बताओ प्लीज। यस सर। Yes, sir. है. तो अगर वो ना होती तो ये चौथी एंट्री नहीं बनती, लेकिन क्योंकि सवाल में ड्राइंग है तो मैंने लिखा दानिश ड्राइंग क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि ड्राइंग होती ही कहाँ है कमबख्त? डेबिट। तो 36,000 से दानिश की ड्राइंग क्रेडिट और 36,000 से दानिश का कैपिटल डेबिट। बस खत्म हो गई क्लोजिंग एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी नरेशन आएगी टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट, इसकी नरेशन आएगी टू क्लोज ऑल इनकम, इसकी नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इनटू कैपिटल अकाउंट या टू क्लोज प्रॉफिट इनटू कैपिटल अकाउंट। बस मेरे लिहाज से आज की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन की जिसकी वर्कशीट बनी थी उसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाई। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बस मैं आखिरी चंद जुमले अदा कर रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज। मोमिना आपकी आवाज नहीं आ रही है बट आपने माइक खोला हुआ है, या तो मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ। सर मैं ड्राइंग क्या पूछूं? सर आई- सर आ ड्राइंग जी सर ड्राइंग की थोड़ी सी वो सर ड्राइंग की थोड़ी सी वो बता दें, यानी एंट्री यानी हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्रेडिट साइड पे नहीं आती, ड्राइंग डेबिट साइड पे होती है क्योंकि ये कॉन्ट्रा कैपिटल होती है, सर ऑन टू कैपिटल। यस सर. तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट में लिखा है। सही है? अच्छा सही है सर. सर अच्छा यानी क्लोजिंग एंट्री इसलिए. अपोजिट जी, अपोजिट। अच्छा आखिरी बात आप लोगों से बच्चों आज की, फिर कोशिश करूंगा अगर कल मौका मिला तो कल क्लास लूंगा, वरना पीर मंगल बुध में जो भी सेटिंग बनेगी इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। अब सुने मेरी बात, आप लोगों का काम यह है कि आपने जितनी भी वर्कशीट बनाई है आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए उन वर्कशीट की बनाएं क्लोजिंग एंट्रीज, चाहे सवाल में मांगी हो या ना मांगी हो। और जब आप क्लोजिंग बनाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप सही बना रहे हैं या नहीं?
हर वर्कशीट में आपको ऑलरेडी बिजनेस का क्या पता है बताएं। प्रॉफिट या लॉस। तो बस उससे मैच करते जाइएगा, अल्लाह के हुक्म से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया तो पूछें प्लीज। बस मेरे एंड से आज का काम कंप्लीट हो गया। अब आप लोग काम मुकम्मल करें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मैं मैसेज करके फिर ऑनलाइन क्लास का एहतमाम करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। कोई प्रॉब्लम हो सर मुझे मैसेज। जी बेटा बोले। सर मुझे आपसे सर मैं ये बोल रही थी सर, अब जैसे मतलब पेपर्स की डेट सुनने में आ रही है, अभी होने वाले हैं सर, तो मतलब आप इसी भी तरह एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लें, तो हमें प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए फिर जी फाइनेंशियल बेटा आप फिक्र स्टेटमेंट ना का। करें, मैंने आज क्लोजिंग पढ़ा दी, अब आप क्लोजिंग की प्रैक्टिस करें। एक क्लास में रिवर्सिंग और ओपनिंग पढ़ा दूंगा और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पढ़ा के अल्लाह हाफिज कर दूंगा आप लोगों को। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी हफ्ते यस सर, कोशिश करूंगा। सही है, चलें, थैंक शुक्रिया, यू, फी यस अमान सर, अल्लाह सब लोगों को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर एक बात बोलनी थी।